हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर लेकर के आए हैं, जो कि हम क्वेश्चन सहित आपको सॉल्व करके बताएंगे, जो 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम आपको लेटर और एप्लीकेशन के बारे में समझा देते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। तो आप पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको 5 नंबर क्लियर करना है तो 5 नंबर, इस 5 में से 5 नंबर जरूर फंसेगा, ये जानते रहिएगा। तो सबसे पहले आइए हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स। अपने एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखना है कि कंटिन्यू शाम के समय खेल को खेलने के लिए आपको व्यवस्था करे। क्लियर। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे पता टू द प्रिंसिपल किसान आदर्श इंटर कॉलेज प्रतापगंज जौनपुर हमने लिखा है, जो आपका स्कूल का नाम हो लिखिएगा। सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर इवनिंग गेम्स। ठीक। सर, अगर प्रिंसिपल सर है सर लिखेगा, मैडम है तो मैडम। मोस्ट रिस्पेक्टफुली वांट टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। हम सभी आपके स्कूल में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। एंड देयर इज नो परमिशन टू गो आउट फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। और स्कूल ग्राउंड से बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं है। एंड वी लीव कंटिन्यू इन द हॉस्टल्स रूम। और हम लोग लगातार हॉस्टल के कमरे में ही रहते हैं। एंड वी फील बोरिंग हियर। और हम लोग यहाँ बोरिंग महसूस करते हैं। नो एंजॉयमेंट हियर इन द ग्राउंड। यहाँ मैदान में कोई भी आनंद चीज़ नहीं है। फ्रॉम वी, जिससे वी कूड टेक एंजॉय, हम लोग आनंद ले सके। सो आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी परमिशन टू अरेंज एनी काइंड्स ऑफ इवनिंग गेम। इसलिए आप हमें शाम के समय की खेल की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान करें, और या अरेंज बाय योर सेल्फ, या अपने आप से करवा दें। सो दैट वी हैव नॉट गो आउट ऑफ ग्राउंड, इसलिए ताकि हम लोगों को ग्राउंड से बाहर न जाना पड़े। आई शैल बी हाईली ओब्लाइड एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। मैं आपके द्वारा किए गए कार्यों पर सदा आभारी रहूँगा। यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए XYZ क्लास 12। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, राइट ए लेटर टू एक्सीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट हिम फॉर प्रॉपर एंड रेगुलर अप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप सरकारी इंजीनियर के विभाग, जो विद्युत इंजीनियर है, उसके विभाग को पत्र लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि परीक्षा के दौरान सही तरीके से लाइट दी। अपना डू नॉट राइट योर रोल नंबर एंड नेम नहीं लिखना। क्लियर। यहाँ पर उसका पता लिखना है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टू एक्सीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जौनपुर यूपी। जो जिस जिले का हो उस जिले का लिखिएगा। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम। अगर सर हैं तो सर लिखेंगे, मैडम है तो मैडम। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स द फ्रीक्वेंट पावर कट इन आवर कॉलोनी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पीरियड। तो कहता है कि श्रीमान जी, मैं आपके ध्यान को इधर करना चाहता हूं कि हमारे कॉलोनी में लगातार बिजली की कटौती हो रही है। एंड दिस डिस्टर्ब आवर पीरियड ऑफ स्टडी, और यह हमारे पढ़ने के समय को बर्बाद कर देती है। एंड अफेक्ट आवर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, और हमारे एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस पर प्रभाव डालता है। इन स्पाइट ऑफ रेगुलर बिल्स बीइंग पेड बाई इट इज ए पीटी। कह रहे हैं कि हम लोग लगातार बिल का पेड कर देते हैं, फिर भी दैट वी हैव टू सफ़र, हम लोग कष्ट सहते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लुक इनटू द मैटर। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार के मामले की जांच करें। एंड रिस्टोर रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फिर से विद्युत की सप्लाई को आपूर्ति करें। वी शैल बी हाईली अप्रिसिएटेड एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, और हम आपके द्वारा किए गए कार्यों पर सदा प्रशंसनीय रहेंगे। थैंक यू, आपके धन्यवाद। योर फेथफुल्ली XYZ। आइए थर्ड पे चलते हैं। देखिए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब आपके गांव में कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है और परीक्षा का समय चल रहा है, तो अपने DM को पत्र लिखना है। क्लियर। तो यहाँ पर उसका पता लिख देंगे, यहाँ पर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ऑफिस इलाहाबाद यूपी। क्लियर। सब्जेक्ट लिखेंगे बैन लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड्स डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन।
कह रहे हैं कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान हम लोग लाउड स्पीकर से बहुत परेशान हैं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी टू मार्च इज़ द ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम और बोर्ड एग्जामिनेशन। फरवरी से मार्च तक बोर्ड एग्जामिनेशन का या होम एग्जामिनेशन का पीरियड चलता है। एंड देयर आर सेवरल फंक्शंस गोइंग ऑन इन आवर नेबरहुड, और हमारे आसपास में बहुत सारे फंक्शन चल रहे हैं। एंड लाउड स्पीकर आर यूज्ड देयर, और वहाँ पर लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है। दिस डिस्टर्ब्स आवर स्टडी ए लॉट, यह हमारे पढ़ाई को ज़्यादातर परेशान कर देता है। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एग्जाम के समय में लाउड स्पीकर को कृपया बंद करवाएं। थैंक यू, योर फेथफुल्ली XYZ। आइए हम चलते हैं फोर्थ पर। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर कॉलेज इंफॉर्मेशन हिम, अपने लाइब्रेरी वाले को पत्र लिखिए अपने स्कूल में, दैट यू हैव लास्ट द बुक इश्यूज टू यू गेट वीक, तुमने पिछले साल लास्ट वीक पिछले सप्ताह में पुस्तक को खो दिए हो। तो लाइब्रेरियन SBI कॉलेज जौनपुर, इतना सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, इंफॉर्मेशन अबाउट लॉस ऑफ द इश्यूज बुक। रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज के कक्षा 10-12 का विद्यार्थी हूँ। आई हैव बीन इश्यूड ए बुक, मुझसे एक पुस्तक हो गई है, किसी विषय का हो, इंग्लिश का इंग्लिश, हिंदी हिंदी, फ्रॉम द लाइब्रेरी लास्ट वीक, पिछले सप्ताह में लाइब्रेरी से। एंड और इट वॉज टू बी रिटर्न टुमारो ऑन 15th मार्च, और हम कल 25 मार्च को वापस करना चाहते थे, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई हैव लास्ट द बुक, पुस्तक मुझसे खो गई। आई गेस समबडी, मैं अनुमान लगाता हूँ कि कुछ लोग है स्टोलन इट, इसको चुरा लिए। आई ओब्लाइज फॉर दैट, अपोलाइज फॉर दैट, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आई आल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लेट मी नो द प्राइस, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इसकी कीमत बता दें, ऑफ द बुक, पुस्तक की, सो दैट आई मे मेक्स द पेमेंट इट, ताकि मैं इसका पेमेंट कर सकूँ। थैंक यू, योर ओबीडियंटली XYZ। ओके, पाँचवें और लास्ट चलते हैं हम। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिखना है कि वे तुम्हारे विषय को चेंज करें। जैसे तुम संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, हिंदी पढ़ना चाहते हो, हिंदी उसके स्थान पर, या कुछ भी जो विषय आपको लिए हो और नहीं पढ़ना चाहते, दूसरा विषय चेंज करना है। क्लियर। टू द प्रिंसिपल MBIC बाकी सिकरा जौनपुर, अपने अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। 25 जुलाई 2023, यानी जितना 2023। क्लियर। सब्जेक्ट में रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग सब्जेक्ट, अपने अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे लोग, ठीक है ना। रिक्वेस्ट, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th सेक्शन B ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज के कक्षा 10 के सेक्शन B का विद्यार्थी हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी परमिशन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे परमिशन दे टू चेंज माई सब्जेक्ट संस्कृत, मेरे विषय संस्कृत को बदलने के लिए, एज आई एम वेरी वीक इन दिस सब्जेक्ट, जैसा कि मैं इस विषय में बहुत कमज़ोर हूँ। आई कूड हार्डली स्कोर्स पास मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, और मैं बड़ी मुश्किल से इस विषय में पास मार्किंग ला सकता हूँ। इन केस क्लास कक्षा में 9th लाया था, एंड दिस रिजल्टेड इज ओवरऑल लेस परसेंटेज, और इसी के परिणाम ने मुझे पूरे परसेंट को कम कर दिया। सो आई विश टू टेक अप कंप्यूटर साइंस, इसलिए हम इसके स्थान पर कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं इन दिस सब्जेक्ट, एंड सिक्योर गुड परसेंटेज, और अच्छा अंक हासिल करना चाहते हैं। काइंडली अलाउ मी टू चेंज माई सब्जेक्ट, आप मेरे विषय को बदलने की अनुमति दे। थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद। एप्लीकेंट XYZ। स्टूडेंट 5 मैंने आपको करके बता दिया, 5 में से अच्छे से आप कर लीजिए अपने मन से, और कोशिश करिएगा कि अपने मन से लिखने के लिए, और इसमें से तो ये तो आएगा ही। क्लियर। थैंक यू, और आपका दिन शुभ हो, आपकी परीक्षा अच्छी जाए। क्लियर। ओके।